नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भाई। समस्याएं कहां नहीं हैं, हर जगह समस्या ही समस्या दिखाई पड़ रही है। पता नहीं चलता कि हमारे देश में, हमारे राज्य में आखिर सरकार की कुर्सी पर बैठे लोग को पता क्यों नहीं चलता। मुझे तो लगता है पता तो जरूर चलता है, लेकिन ये लोग शिथिलता इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम में ही करप्शन फैला हुआ है। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार के जन वितरण प्रणाली व्यवस्था को लेकर के। जी हां, ये वो व्यवस्था है जिसके तहत सरकार गरीब लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाने का काम किया है और उन्हें राशन पहुंचाने का काम किया है और राशन कार्ड इन्हें निर्गत किया जाता है जिसमें इनके फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं और उस मेंबर्स के यूनिट के हिसाब से उन्हें अनाज भुगतान किया जाता है, दिया जाता है, वो भी सरकारी दरों पर, जिसकी दर भी सरकार के द्वारा तय की गई है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इसका मैं आज एक जीवंत उदाहरण आपको वो तमाम चीज दिखाऊंगा। वो तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊंगा, लेकिन कमोबेश स्थिति पूरे जिले ही नहीं पूरे प्रदेश की अगर माने तो जन वितरण प्रणाली को लेकर के पूरे प्रदेश में यही स्थिति है कि अनाज हम कम देंगे और पैसा ज्यादा लेंगे। ये तो कॉमन सी बात है। लोग इसे अब तो इतना समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमें अनाज किस रेट में दिया जाता है। चूंकि हमारे बिहार में देखा जाता है कि अब महिलाएं ही ज्यादातर जन वितरण प्रणाली की दुकान पे पहुंचती हैं और डीलरों के द्वारा जो भी अनाज उन्हें दे दिया जाता है, बस वो इतना से संतुष्ट हो जाती हैं कि हमको तो अनाज मिला। रेट क्या लगा, कितना मिला, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता ऐसी क्यों हो गई। उनकी मानसिकता इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि उन्हें यह भरोसा ही नहीं होता है कि डीलर से हमें अनाज भी मिलेगा, सरकार के द्वारा भेजा गया सामग्री हमारे घर तक आएगा। करप्शन का वो माहौल है, किसी एक डीलर की बात हम नहीं कर सकते। चोरी और करप्शन में जमे आखिर क्यों? चोरी करने आखिर कौन सिखाता है? कौन है जो चोरी करने वाले का मददगार बना हुआ है? और जब आप ज्यादा बोलेंगे तो उस अधिकारी से जांच करा देने की बात की जाती है जो अधिकारी खुद डीलर से डायरेक्ट वे में कमीशन प्राप्त करते हैं। जी हां, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो एसडीओ साहब क्या करेंगे? एसडीओ साहब उठेंगे और एमओ को कहेंगे कि जांच करो। अब एमओ क्या करेगा? एमओ तो हर महीने कमीशन खा ही लेता है, तो वो बेचारा जांच क्या करेगा? तो ये हुई ना बात की दूध की रखवाली बिल्ली से। दोस्तों, आपको मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो निश्चय ही हैरान नहीं, वो हकीकत है। उससे आप परेशान नहीं होंगे, आप समझेंगे, रियलाइज करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा और आपको लगेगा कि करप्शन वास्तव में जन वितरण प्रणाली को खा गई है। और जन वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है देश में जिसके तहत गरीब से गरीब लोग, यानी आम लोग जिसे आप कहते हैं आम लोग, वो आम लोगों के पेट भरने का, उन्हें थोड़ी सी मदद करने को का एहसास दिलाता है, इस देश में रहने का हक दिलाता है, इस देश की व्यवस्थाओं से जुड़ने का हक दिलाता है। और उस हक में उनकी हकमारी की जा रही है, वो भी सरेआम अधिकारियों की मिलीभगत से डीलरों के द्वारा। जी हां दोस्तों, ये बेगूसराय का धबौली पंचायत का ये वीडियो आया है हमारे पास, जो कि बहुत हैरान करने जैसा तो नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि डीलरों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है। हम अनाज कम देंगे, पैसे ज्यादा लेंगे, राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम होगा उन लोगों में से नाम नहीं देंगे, सारे लोगों के नाम से उनको अनाज नहीं उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, कई लोगों को गाली गलौज का भी सामना करना पड़ता है डीलरों के द्वारा। कई लोग पिटाई के भी शिकार हो चुके हैं। कई लोग, और मैं आपको बता दूं कि इन डीलरों की पैठ इतनी है कि इन डीलरों पर जब कार्रवाई करने पूर्व विधायक मटिहानी भोगो सिंह के द्वारा उसी धबौली पंचायत से 10-10 साल 20-20 साल का अनाज निकाला गया था,
तो भोगो सिंह को हार का भी सामना करना पड़ा था। और लोग कहीं ना कहीं अटकलें भी लगा रहे थे बेगूसराय में कि भोगो सिंह की हार डीलरों के वजह से हुई थी और डीलरों ने जश्न मनाया था। मैं आपको दिखाऊंगा, वो तमाम तस्वीर दिखाऊंगा कि डीलरों की मनमानी किस हद तक बढ़ गई है और इसको रोकना किसी के बस की बात अब नहीं दिखाई दे रही है। अब तो अधिकारी भी लाचार परेशान दिख रहे हैं। आप उस वक्त को याद कीजिए, ये वही डीलर है जब कोरोना काल में स्ट्राइक पर चल रहे थे। इन्होंने मना कर दिया था कि मैं फ्री का अनाज नहीं बांटूंगा, फ्री में काम नहीं करूंगा, जबकि ये एक सिस्टम है और आप देश के किसी भी सिस्टम से अगर डायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं तो पैसा पहले नहीं, पहले कर्तव्य होता है और बाद में पैसे की बात होती है। लेकिन यहाँ कर्तव्य गया तेल लेने, पैसा लाओ जी। नहीं देता है, जैसा से लॉकडाउन हुआ ना वजह से नहीं देता है, नहीं देता है ना। लॉकडाउन में फ्री वाला भी नहीं मिला था ना, कुछ ना मिला। अच्छा, हाँ सर, हम लोग हम लोग को मुखिया है जहाँ पर 7 यूनिट है वहाँ पर 6 ही मिल देता है और जब हम लोग मांगते हैं अपना पूरा हक तो वो उठा के काट गिर देता है, बोलता जाओ ऊपर देखो। डीलर का क्या नाम है? मोहम्मद रहमान। हाँ। अच्छा, आप कितना आदमी का नाम है आपके अति खाना? 7 आदमी का। 7 आदमी का। मिलता कितने का? 6 आदमी का। 6 आदमी का। कैसे मिलता है? रेट क्या लेते हैं? रेट लेता है 2 रुपया ज्यादा लेता है। 2 रुपया ज्यादा? 2 रुपया ज्यादा लेता है। अनाज कम भी मिलता है? अनाज कम 3 किलो देता है। टोटल अनाज 30 किलो में 3 किलो कम हो जाता है। प्रतिनिधि हैं आप, बहुत सारी शिकायतें जन वितरण प्रणाली को लेकर के देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि जनता बहुत दिनों से मेरे पास समस्या लेकर आ रही थी। हम भी समस्या के देखे सरकार के पोर्टल पर जांच किए तो सरकार के पोर्टल पे जो है पर यूनिट 13 रुपये के रेट से मतलब शो कर रहा है सरकारी रेट। लेकिन यहाँ जो जनता से हम पूछे हैं प्रत्येक जनता 15 रुपये रेट के हिसाब से बताया डीलर लोग ले रहे हैं। उसके बाद बहुत सी जनता ये बोला कि मुखिया जी ये आप जो है मतलब मेरे कार्ड में इतना का नाम है, इतना डीलर नहीं देता है, मतलब एक आदमी का कम देता है। तो हम इस पर भी हम अपने स्तर से जांच किए, इसमें देखे कि बहुत से कार्डधारक वैसे लाभुकों को जो आधार से लिंक नहीं है या जो लड़की का शादी हो गया है या बहुत समय मतलब वैसे से कार्डधारी ज्यादातर जो आधार से लिंक नहीं है वैसे कार्डधारी को डायरेक्ट सरकार के पोर्टल पर शो कर रहा है। लेकिन डीलर आधार के लिंक बोलता है कि नहीं, इसके बोल कर करके उसका अनाज नहीं आपने डीलर से बात की थी इस संबंध में? हम इस मामला में अनुमंडल पदाधिकारी जो साहब है उनको हम इस बात को अवगत करवा दिए थे। एमओ साहब को भी हम जाकर के हम और मुखिया जी दोनों मिल करके जाकर के एमओ साहब को भी चीज को बताए। वो बोले ठीक है देख लेंगे, बस इतने बोल कर करके रह गए। उसके बाद जो मतलब ऑडिटर आए हैं, ऑडिट किए मेरे पंचायत में, उसका उसी लेकर के वो हम सभा रखे थे। वो भी बताया कि आपके पंचायत में मतलब पर यूनिट जो है ज्यादा मतलब रुपया लिया जा रहा है। तो पूछा गया कि कितना, बोला 2 रुपया ज्यादा लिया जा रहा है पर यूनिट। राशन कम दिया जा रहा है। अब बहुत से लाभुकों को जो है कि आप मतलब आम जन का जो शिकायत है इसको आप सही मान रहे हैं? नहीं, जो सच्चाई जमीन पर भी वही हम जब जांच किए हम अपने स्तर से तो बिल्कुल सच्चाई देखे सरकार पोर्टल पर भी जांच हम कर रहे हैं। कोनो महीना में 2 गोटा का राशन दै छै, कोनो महीना में 1 गोटा का राशन दै छै, कोनो महीना में 3 गोटा का राशन दै छै, कोनो महीना में 4 गोटा का राशन दै छै। 7 माह पूछी कौन मंगल डीलर का क्या नाम है? मंगल। आपका वार्ड में कितना नंबर वार्ड है? 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर हुआ। क्या समस्या है आपका? सर हमरा पैसा 35 किलो राशन मिलता है 9 माह पूछ का नाम। अच्छा, उसके बाद जब हम देखे चेक कराए वार्ड को मुखिया के दिए तो बोला जो आप कंप्लेन करिएगा, आप सब लिखने आएगा, पन्ना बिलता आइएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वही लिखा हो रहा है। अच्छा, अनाज कम मिलता है? 20 किलो के कार्ड पर नाम था 7 आदमी के। अच्छा, मिलता कितना का? मिला 6 आदमी 30 किलो का। अच्छा, पैसा कितना लगता है? 90 रुपया? हाँ 90 रुपया। 15 रुपए के हिसाब से ना? हाँ 90 रुपया लगना कर। कितना पैसा? 60 रुपया ले छे। कितना मिलता है अनाज? राशन मिलता है 4 बच्चा का। 4 बच्चा का। नाम कितना का? 6 का।
और राशन मिलता है 4 गो। पैसा कितना लगता है? 60 रुपया। यानी 15 रुपए। अब जाने का मंगले कैसे लगता है आप? 6 आदमी है ना, हाँ, 4 आदमी का राशन देता है। 4 आदमी का राशन मिलता है। आपका क्या है? 3 गोटा देता है, 4 गोटा के नाम है, नहीं देता। नहीं देता? ना, 1 गोटा के नहीं देता। हमारा कार्ड पर है 6 आदमी का नाम है। कितना का मिलता है? 10 किलो। 10 किलो। 2 आदमी का नाम कितने का? यहाँ पर यहाँ 6 आदमी ऐसे यहाँ 7 परिवार। मेरा नाम है पर नहीं है, दूसरा कहता है दूसरा। डीलर का क्या नाम है? रहमान, मोहम्मद रहमान। नाम जोर से बोलिए। रहमान कौन जोर? रहमान। क्या बोल रहे हैं? वितरण जो कर रहा है, जन वितरण जो कर रहा है, मतलब राशन दे रहा है, डीलर तो 15 रुपया खुलेआम ले रहा है, सबसे ले रहा है 15 रुपया, वही भाव ले रहा है। पहले से भी ले रहा था, अभी भी ले रहा है। इसमें कोई जन वितरण प्रणाली को लेकर के आप अपने पंचायत में कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो अभी पता चला है जो कम देते हैं, पहले तो पता भी नहीं है। नहीं, इससे पहले भी तो आप लड़ाई लड़ चुके हैं, तो आपको आज कैसे पता चला? पहले तो लड़ाई 2011 में लड़े हैं, जो 130 कार्ड मेरे 10 नंबर वार्ड में जो कभी किसी को नहीं देता था डीलर, पूरा पंचायत का डीलर बांट करके खाता था। अभी क्या हो रहा है? अभी उस सब पर फिर तो PHH बन गया है, बहुत का कट गया है। जिसका नाम पिलाम नहीं था उसको पिलाम हो गया है, जिसको पिलाम था वो सब बंद है अभी। तो इसकी बहुत शिकायत ऐसे अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन लोग अभी करेंगे। इतने लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से तो प्रयास कर रहे हैं, शिकायत नहीं होना चाहिए।